दोस्तों ये आप लोग अभी देख सकते हो कि मेरे पीछे एक पियर कैप का काम चल रहा है। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, जो हमने वर्टिकल स्टैकिंग खड़ी कर रखी है, इसकी हाइट कैसे निकालेंगे आज मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि पियर कैप क्या होती है। तो देखिए, जब भी हम लोग कोई ब्रिज या फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम लोग फाउंडेशन में सबसे नीचे क्या बनाते हैं, पाइल बोर की जाती हैं। उसके बाद हम लोग पाइल के ऊपर से पाइल कैप बनाते हैं। पाइल कैप के ऊपर बनता है हमारा पियर शाफ्ट। अब पियर शाफ्ट के ऊपर हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं पियर कैप। इसी पियर कैप के ऊपर एक बीम जैसे गर्डर रखे होते हैं लंबे लंबे, जिसके ऊपर हमारा रोड जा रहा होता है, जिसे हम लोग डेक स्लैब बोलते हैं। ये गर्डर होते हैं लंबे लंबे, जिनको आप लोग बीम समझते होंगे, लेकिन ये पीएससी गर्डर होते हैं। पीएससी या आरसीसी गर्डर भी हो सकते हैं, स्पान पर डिपेंड करता है। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि स्टैगिंग आखिर होती क्या है। तो देखिए, सिंपल भाषा में समझते हैं। स्टैगिंग एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जो शटरिंग प्लेट पर आने वाले सरिया या कंक्रीट के लोड को नीचे ट्रांसफ़र करने का काम करता है। बस इस वीडियो में आप लोग देखिए, जितना भी ये स्टील का स्ट्रक्चर दिख रहा है खड़ा हुआ, ये सब स्टैगिंग का ही पार्ट है। ये सब स्टैगिंग है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमें स्टैगिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, स्टैगिंग आखिर क्यों दिया जाता है। तो देखिए, हम लोग मान लो यहाँ पर पियर कैप की कास्टिंग करने के लिए हमने शटरिंग प्लेट लगाई। इसके ऊपर हम लोग सरिया बांधेंगे। उसके ऊपर जो हम कंक्रीट डालेंगे, क्या उस कंक्रीट की इतनी स्ट्रेंथ होगी कि वो खुद का और सरिया का वजन झेल सके। इसी को सपोर्ट देने के लिए हम लोग नीचे क्रेप्स और स्टैगिंग का काम करते हैं। इसीलिए इसको मैंने शुरू में ही सपोर्ट सिस्टम बोला था। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग साइड पर पियर शाफ्ट पर ऑटो लेवल की मदद से एक लेवल छोड़ेंगे। जैसे हमने यहाँ लेवल छोड़ा 520। फिर वाटर लेवल की मदद से इसी लेवल को जहाँ जहाँ हमको स्टैगिंग निकालनी है, खड़ी करनी है, जहाँ जहाँ स्टैगिंग हमको, उस जगह पर इस लेवल को ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हमको इसके नीचे के लेवल से कोई लेना देना नहीं, हम इसके ऊपर की हाइट ही निकालेंगे। तो इसके ऊपर की हाइट निकालने के लिए हम लोग ड्राइंग से सबसे पहले पियर कैप की विड्थ निकालेंगे। पियर कैप की विड्थ देखते हैं, ड्राइंग में जूम करके देखता हूँ तो पियर कैप की विड्थ हमको मिलती है 25,050 में है। मीटर में देखेंगे तो लगभग 25 मीटर पियर कैप की विड्थ हो गई। ये हमारी पियर कैप की विड्थ हो गई 25,050 अब आप लोग एक चीज़ देखिए, हमने पियर शाफ्ट पे साइड पे क्या लेवल छोड़ा था। हम लोग पहले वो लेवल लिख लेते हैं। जैसे कि हमने ट्रायंगल बना के यहाँ का लेवल छोड़ा था 520.00, मतलब 520 मीटर है यहाँ का लेवल। ये इस ट्रायंगल का लेवल है। और हमको ड्राइंग में पियर कैप का टॉप का लेवल दिया गया है कितना, जूम करके देखते हैं एक बार, 523.721। ये हमारा पियर कैप का टॉप का लेवल है। किस जगह का, यहाँ का। ये लिखा है इन्वर्टेड टी डायफ्राम टॉप लेवल। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान से देखिए कि हमारा पियर कैप का बॉटम इससे भी 500 और नीचे से शुरू हो रहा है। देखिए, ये यहाँ का लेवल ये दिया गया है नीचे वाले पार्ट का, लेकिन इसके नीचे भी हमें 500 और जाना है, तब हमारा बॉटम का शटरिंग लगेगा यहाँ से। तो हमको ये 500 भी इससे माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमारी इसकी एक्चुअल हाइट निकलेगी कि कहाँ से हमें शटरिंग लगानी है। तो चलिए हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा ये यहाँ के लेवल दिया गया है 523.721। अब हम सबसे पहले बॉटम लेवल के लिए 500 वो माइनस करेंगे जो हमको ड्राइंग में दिया गया है। 500 हमने माइनस कर दिया। उसके बाद हम इसी में से शटरिंग प्लेट की थिकनेस, जो कि 50 की होती है शटरिंग प्लेट, उसकी थिकनेस भी माइनस करेंगे। शटरिंग प्लेट की थिकनेस के बाद उसके नीचे हमारा लगता है 100 का एक चैनल, हम 100 चैनल का माइनस करेंगे। फिर हम लगाते हैं 250 का एक जैक, 250 जैक का माइनस किया। फिर लगता है हमारा 300 का ISMB, उसके नीचे 100 का हम लोग हेड लगाते हैं। ये सारी वैल्यूज़ माइनस करेंगे, तब जाके हमारी यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकल के आएगी। एक बार मैं लिख देता हूँ इसमें कि क्या क्या हमने माइनस किया, ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी रहे, समझ में भी आए। इसीलिए मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं कि क्या क्या चीज़ मैं माइनस कर रहा हूँ। इन सब का कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्रिप की हाइट पता चलेगी कि क्रिप हम कितनी मीटर की खड़ी करेंगे। उसके ऊपर हम बाकी की ये सारी चीज़ें लगाएंगे, जैसे कि हेड, क्रिप के ऊपर हेड लगेगा, हेड के ऊपर ISMB, उसके ऊपर जैक लगेगा, जैक के ऊपर चैनल लगेगा, चैनल के ऊपर शटरिंग प्लेट लगेगी।
तब जाके हमारा उसके ऊपर सरिया वरिया बांधा जाएगा। इसीलिए हम इतनी सारी चीज़ें माइनस करते हैं। अब इतनी सारी वैल्यूज़ माइनस करने के बाद हमारी फाइनल क्रिप्स की हाइट आएगी 2.421 ये मीटर में। अब मैं आपको प्रैक्टिकल साइड से दिखाता हूँ। ये देखिए, ऊपर हमने एक प्लेट लगाई है, उसके नीचे चैनल लगा है, चैनल के नीचे ISMB, फिर जैक, फिर हेड, फिर ये नीचे तक क्रिप्स लगी हुई हैं। अब यहाँ आप लोगों को एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमारा पियर कैप केवल एक ही लेवल में नहीं है, एक जगह का लेवल दिया गया है, बाकी हमारा पियर कैप सुपर एलिवेशन में है। आप लोग कैम्बर बोल सकते हो, जैसे कि इस जगह पे डाउन है, इस जगह पे ऊंचा है। तो हम लोग पहले एक बार डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। ये पूरी होगी हमारे पियर कैप की विड्थ 25,050 mm। इस पॉइंट का लेवल हमको दिया गया है, ये हमारा है पियर शाफ्ट। अब हमको जितना इस पॉइंट की हाइट आ रही है उससे ज़्यादा उस पॉइंट की हाइट आएगी दूसरी साइड की। ये LHS साइड है, इसकी हाइट अभी हमने निकाली जो कि आई 2441। अब मान लो हमको दूसरे तरफ की हाइट निकालनी है। इस तरफ की हाइट हमारी है 2441। अब हमको दूसरे तरफ की हाइट अगर निकालनी है तो हमको ड्राइंग में से कैम्बर देखना पड़ेगा। बोले तो एलिवेशन कितने का दिया गया है, तो इस तरफ से उस साइड एलिवेशन जा रहा है 2.5% का। अब वहाँ की हाइट निकालने के लिए हम पूरी कैप की विड्थ का 2.5% ऐड कर देंगे इसमें सिंपली, तो हमारा पूरा यहाँ से वहाँ तक का हाइट निकल आएगा। तो कैलकुलेशन करने पे 25,050 का 2.5% होता है 627। अब हमको 2441 में से 627 और ऐड कर देना है, तो इस जगह से उस जगह की हाइट हमको पता चल जाएगी जो कि है 3048 mm या 3 मीटर और 48 mm। ये ऊंचे वाले पार्ट के तरफ की हाइट है और हमारा ढाल में ऐसे बना हुआ है पियर कैप, जिसको हम लोग सुपर एलिवेशन बोलते हैं। अब मैं बताता हूँ कि पियर कैप लोड कैसे ट्रांसफ़र करता है। तो देखिए, मान लो हम लोग सबसे ऊपर कंक्रीट डालते हैं। कंक्रीट अपना पूरा लोड डालेगा शटरिंग प्लेट पे, शटरिंग प्लेट अपना पूरा लोड ट्रांसफ़र करेगी चैनल पे, चैनल का लोड जाएगा ISMB पे या जैक पे। चैनल से ऊपर जैक लगता है, जैक का लोड ISMB पे जाएगा, ISMB अपना लोड हेड पे डालेगी, हेड पूरा लोड क्रिप्स पे डालेगा। क्रिप्स जो है वर्टिकल हमारा सपोर्ट है। क्रिप्स के नीचे होती है बेस यानी कि PCC पर लोड जाएगा और उसके बाद पूरा लोड सॉइल पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये है पूरा इनका लोड का सिस्टम। अब मैं आपको साइड से सीधा लाइव दिखाता हूँ कि स्टैगिंग लेबर खड़ी कैसे करती है। तो ये देखिए, ये हमारा साइड पर स्टैगिंग का काम चल रहा है। हमने नीचे PCC दे रखी है जो हमको लोड ट्रांसफ़र का काम करेगी, सॉलिड बेस बना के देती है, उसके ऊपर स्टैगिंग खड़ी करते हैं। ये पूरा स्टैगिंग खड़ी होने के बाद हम लोग सपोर्ट पे ध्यान देते हैं। हमको ऐसे वर्टिकल और क्रॉस दोनों में सपोर्ट मारने हैं और हॉरिजॉन्टल भी सपोर्ट मारने। सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, अगर सपोर्ट फेल हुआ तो कंक्रीट के टाइम आपकी स्टैगिंग फेल हो सकती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी और सारी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।